हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है ना वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। मतलब दोनों में क्या अंतर है और उसके अंदर मतलब क्या न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, उसकी आयु सीमा कितनी है, कितने दिन तक वो जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में रह सकते हैं, उसे कौन नियुक्त करता है लोकसभा और आदि क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है इससे जो है क्वेश्चन हर साल जो है कंपटीशन एग्जाम में और 12th क्लास में भी पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं यूनिवर्सिटी क्लासेस के चैनल पे, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो पे, अपने टॉपिक पे। क्या है हमारा टॉपिक? तो हमारा जो टॉपिक है ना वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, और दोनों से क्वेश्चन हर साल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं 3 साल से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर करवाते जाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का बात करते हैं। देखिए भारत की ये सभी जो आता है ना न्यायपालिका में आता है। ठीक है, ये सभी जो आता है न्यायपालिका में आता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, कितना उच्च न्यायालय जो है भारत में है और कितना सर्वोच्च न्यायालय भारत में है। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है। देखिए भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है। ठीक है, एकहरी और एकीकृत है। न्यायिक व्यवस्था जो है एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को ही हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। अगर मान लीजिए आपको उच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय कहाँ पे स्थित है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अब देखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनिमयन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। अब देखिए भारतीय संसद जैसे ही बोले तो समझ लीजिए क्या, जैसे ही भारतीय संसद बोले तो राज्यसभा आप समझ लीजिए। ठीक है, राज्यसभा ही इसका जो है सब कुछ करता है। राज्यसभा के अंदर जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वही जो है क्या करते हैं, सर्वोच्च नियुक्ति करते हैं। उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। संबंधित सही विधि निर्माण की शक्तियों का कौन करता है, भारतीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124, कितना, अनुच्छेद 124। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 124 में दिया गया है, किसमें दिया गया, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद 124 में इसके बारे में बारीकी से बताया गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य होता है, एक क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, और 30 क्या होता है, अन्य न्यायाधीश होता है। क्या होता है, 30 अन्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मैंने बोला ना इन न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब क्या, मुख्य न्यायाधीश का भी और अन्य न्यायाधीश का भी कौन नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। क्या निर्धारित नहीं की गई है आयु से। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनता है उसका जो है ना आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं किया गया। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है, एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। अवकाश ग्रहण करेगा, अवकाश मतलब अपने मन से अवकाश ग्रहण करता, मतलब ग्रहण कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है कि मुझे अब जो है ना न्यायाधीश नहीं रहना है। ठीक है, वो अपने मन से करेगा, मगर तब भी जो है 65 वर्ष का दिया गया है। ठीक है, कितना वर्ष का, 65 वर्ष का। अब देखिए संसद के सदन से बहुमत पारित समावेदन के आधार पर। अब देखिए संसद के
अब मान लीजिए संसद है, उसके सदन में बहुमत पारित होगा, मतलब जितना भी सदस्य है संसद का, ठीक है, जो भी सदस्य संख्या है उसके हिसाब से आधार पर क्या होगा, क्या होगा, समवेदन पारित होगा। उसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किसको, मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीश को, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाएंगे। संसद में बोला जाएगा कि आप इसे हटा दीजिए, अगर सब बहुमत में हाथ खड़ा कर दिया तो क्या करेगा, उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 1 लाख रुपया प्रति माह, मतलब एक महीना में 1 लाख रुपया इन्हें क्या मिलता है, सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है, एक महीना में 1 लाख रुपया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, किसको, मुख्य न्यायाधीश को। अब देखिए अन्य न्यायाधीशों को का वेतन जो है वो है 90,000 रुपया प्रति माह, 90,000 रुपए प्रति माह है, ठीक है। अन्य जो न्यायाधीश है कितने, 30 हैं, उसका कितना है वेतन, 90,000 रुपया प्रति माह है, ठीक है, महीने का। अब देखिए इनकी योग्यता क्या होती है, इनकी योग्यता, ठीक है, योग्यता देखिए सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद उच्चतम न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश। अब देखिए किसी भी उच्चतम न्यायालय, मतलब क्या बोल रहा है, किसी भी उच्च न्यायालय में, सॉरी उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय में मतलब क्या, हाई कोर्ट में जो है वो क्या होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और बोलता है, सुनिए ध्यान से, अधिवक्ता 10 वर्षों तक क्या होना चाहिए, अधिवक्ता। उच्च न्यायालय में जो है 10 वर्षों तक वो क्या होना चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है, मुख्य न्यायाधीश बन सकता है या अन्य न्यायाधीश बन सकता है। किसका, सर्वोच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा देखिए, अब दूसरा देखिए, अब देखिए कार्य के रूप में, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का जो ज्ञाता होता है वो कौन होता है। अब देखिए राष्ट्रपति जो है इसका योग्यता जो होता है, अब राष्ट्रपति की नजर में है कि हाँ इसको जो है ना क्या कानून का जो है बहुत अच्छा जानकारी है, तो इसको क्या बना देंगे, मुख्य न्यायाधीश बना देंगे या अन्य न्यायाधीश बना देंगे। किसका, उच्चतम न्यायालय का, किसका, उच्चतम न्यायालय का, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। और देखिए अब चलते हैं उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, ठीक है। ये हो गया था सुप्रीम कोर्ट का, अब ये हो गया हाई कोर्ट का। अब देखिए अब चलते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जो क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट होता है। अब देखिए हमारा जो पॉइंट है, अब देखिए संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य के लिए कितना न्यायालय होगा, एक न्यायालय होगा। कौन कौन सा होगा, किस अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद 214 के आधार पर, अनुच्छेद 214 के आधार पर जो है हर राज्य में क्या होना चाहिए, एक न्यायालय होना चाहिए। वर्तमान में देखिए कुछ ऐसा राज्य है जिसका एक उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसका नाम लूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। पंजाब, हरियाणा, असम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, क्या दादर और नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, उसके बाद पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इस सभी के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। क्या है, एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है। क्या है, एक ही उच्च न्यायालय। ये जितना भी मैंने राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिया, इसके लिए एक ही उच्च न्यायालय है। दूसरा चलिए, वर्तमान में भारत में जो है कितना है, 24 उच्च न्यायालय है। कितना है वर्तमान में, देखिए वर्तमान में देखिए राज्य कितना है, और राज्य तो कितना 28 को अभी के टाइम में, मगर उच्च न्यायालय कितना है, 24 ही है। कितना है, 24 है उच्च न्यायालय, ठीक है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेशों से केवल, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल जो है दिल्ली में एक उच्च न्यायालय है। कहां पे है, दिल्ली में। ऐसा एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे उच्च न्यायालय है। कहां पे, सर्वोच्च न्यायालय कहां पे है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में है, ठीक है। एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, कहां, दिल्ली में है। उसके बाद दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय भी है और एक उच्च न्यायालय भी। एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नाम बताइए जिसमें कि उच्च न्यायालय है, तो वो कौन सा है, दिल्ली है। कौन सा है, दिल्ली है, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक और मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन जो है किसके द्वारा होता है, मुख्य न्यायाधीश और उसके अन्य न्यायाधीशों के द्वारा मिलकर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों से
न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। अब देखिए हर जगह जो उच्च न्यायालय है उसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है वो अलग अलग है। कहीं पे जो है 10 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 25, ऐसे कर, कहीं पे 7 है, कहीं पे 8 है, ठीक है, ऐसे कर करके हर जगह अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब योग्यता क्या है, इसका योग्यता, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। अब देखिए योग्यता क्या है, योग्यताएं जो है वो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका बाद देखिए कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह सकता। अब देखिए अब जो होता है जिला स्तर पे जो न्यायालय होता है उसमें जो कह रहा है, क्या कह रहा है उसमें कह रहा है कितना वर्षों तक? 10 वर्षों तक उसमें न्याय के पद पे रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता, मतलब कोई बात पे क्या उच्च न्यायालय को विमर्श दे न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीश में जो होता है उसमें अधिवक्ता होना चाहिए, तब ये उसको क्या बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय पे स्थित है का राज्यपाल उनकी पद शपथ दिलाता है। अब देखिए जिस राज्य में कोई, मान लीजिए जैसे मेरा राज्य है बिहार, अब बिहार में जो है ना, बिहार का जो उच्च न्यायालय है उसका शपथ, जो मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलवाएगा वो कौन दिलवाएगा? बिहार का जो राज्यपाल है। कौन है? बिहार का जो राज्यपाल है, ठीक है, वही दिलवाएगा। समझ गए ना? अब आगे चलिए, कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाएगा। कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाएगा, ठीक है। कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाएगा, याद रखिएगा, राज्यपाल दिलवाएगा। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है, और ज्यादा से ज्यादा अगर करेगा तो किसके? प्रस्तावित पे जो है कितना रहेगा? 65 वर्ष रहेगा। प्रस्तावित पे कितना रहेगा? 65 वर्ष रहेगा। समझ गए ना? प्रस्तावित करने के बाद 65 वर्ष तक कर सकता है। उसके राष्ट्रपति को संबोधित कर, मतलब राष्ट्रपति को संबोधित करके वो कभी भी त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। किसको? राष्ट्रपति, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, तो राष्ट्रपति को संबोधित कर वो कभी भी त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है, कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। अब देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है कितना? 90,000 रुपया। यहाँ पे लिखे हुए हैं 90,000 रुपया होता है। कितना होता है? 90,000 रुपया होता है। 90,000 रुपया प्रति माह होता है। कितना होता है? 90,000 रुपया प्रति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 90,000 रुपया प्रति माह, एवं अन्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो कितना होता है? वो होता है 80,000 रुपया प्रति माह। कितना होता है? 80,000 रुपया प्रति माह होता है। कितना होता है? 80,000 रुपया प्रति माह होता है। देखिए लिख दिए हैं। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब देखिए वीडियो के लास्ट में जो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट बनाते रहता हूं। अब मैं ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करवाऊं जिससे कि आप जो है ना क्या कर सके, एग्जाम अपना निकाल सके, आप सफल हो सके, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।